हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग इग्नू द्वारा आयोजित परीक्षा जून माह पर हम लोग चर्चा करेंगे। चूंकि इग्नू ने जून माह में परीक्षा न लेकर जुलाई में लेने का निर्णय किया है, तो ये जो परीक्षा आपका एमईडी 8 का है, वह परीक्षा आपको 3/8/2022 अर्थात 3 अगस्त 2022 को निर्धारित है। आज मैं आपको एमईडी 8 के तहत कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जिसको पढ़ लिया जाए तो उससे प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछे जाए। तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि एमईडी 8 में पढ़ना क्या है। एमईडी 8 में आप लोगों को पढ़ना है भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण, भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण। और आपको पूर्व की भांति थोड़ा सा इसमें संशोधन है, आप देख लीजिए। समय 2 घंटा ही है। अधिकतम मार्क्स जो है वो 85 मार्क्स का है। इसका 3 भाग में प्रश्न को किया हुआ है। 3 भाग में प्रश्न रहेंगे। एक भाग से आपका 3 प्रश्न रहेगा, दूसरे भाग से 4 प्रश्न रहेंगे, तीसरे भाग से 3 प्रश्न रहेंगे। पहले भाग से पहले भाग में जो 3 प्रश्न होंगे वो आपको 5-5 नंबर के होंगे। 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, मतलब 15 नंबर का पहला ग्रुप से आपका होगा। दूसरा ग्रुप से 20 नंबर का होगा। हो सकता है कि 2 ही क्वेश्चन पूछे आपका, तो 10-10 नंबर का हो गया। अगर 5-5 नंबर का पूछा तो 4 को 5 से गुना कर दीजिए, तो 20 नंबर का ये हो गया। और भाग 3 से आपको 3 प्रश्न पूछेंगे जो 5-5 नंबर के होंगे, अर्थात 15 नंबर के होंगे। टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। प्रश्नों की संख्या आपको यहाँ 10 हो सकती है, तीनों मिलाकर 10 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। ये अब उसके ऊपर डिपेंड करता है, हर साल अलग अलग डिपेंड करता है। अब ये मैं आप लोगों को बता दूं कि वर्ड लिमिटेशन, अब आपको ये सोचना है कि ज़्यादा वर्ड में ना हो। आप इसको यहाँ कुछ ऐसा इंगित नहीं किया हुआ है कि कितने वर्ड में आपको इसको एग्जाम देना है। ऐसे तो 5 क्वेश्चन का एग्जाम उधर था, 500-500 वर्ड में, 400-400 वर्ड में एग्जाम देना था। टोटल मिलाकर हमको लगता है 20-2200 वर्ड होता था। तो उसी तरह से आप इसको बांट लीजिए। 200-250 वर्ड में एक प्रश्न का उत्तर आप इसमें लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ लिया जाए, ताकि परीक्षा एमईडी जो 8 है उसमें हमारा नंबर बहुत ही अच्छे ढंग से आ सके। तो पहला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय कानून के सामान्य सिद्धांतों की जांच करें। चूंकि भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण है, मैं आपको बता दूं कि भूमंडलीकरण और पर्यावरण आपने बहुत सारे पेपर में पढ़ा भी है। तो आप याद रखिए कि वही चीज यहां पर भी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज किया हुआ है। नोट कीजिए, पहला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय कानून के सामान्य सिद्धांतों की जांच कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय कानूनों के सामान्य सिद्धांतों की जांच कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, Rio+5, Rio+5 एवं Rio+10, Rio+5 एवं Rio+10 पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। Rio+5 एवं Rio+10 पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, आर्थिक भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि आर्थिक भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका पर एक लघु टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, पर्यावरणीय ध्वनि प्रौद्योगिकियों की विशेषताओं को समझाइए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि पर्यावरणीय ध्वनि प्रौद्योगिकियों की विशेषताओं को समझाइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका का परीक्षण कीजिए।
ऐसे केसों का एक उदाहरण दीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ऐसे केसों का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, आर्थिक भूमंडलीकरण में आईएफआई आईएफआई की भूमिका की चर्चा कीजिए। फिर मैं वो प्रश्न को दोहराता हूं कि आर्थिक भूमंडलीकरण में आईएफआई की भूमिका की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भूमंडलीकरण पर्यावरण के संदर्भ में डब्ल्यूटीओ और विश्व बैंक की भूमिका का परीक्षण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, भूमंडलीकरण पर्यावरण के संरक्षण में डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की और विश्व बैंक की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग देखा गया है कि इसे प्रश्न आते ही आते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, दक्षिण एशियाई देशों में पर्यावरण संबंधी मामलों के प्रति सरकारी प्रतिबद्धता पर एक टिप्पणी लिखिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि दक्षिण एशियाई देशों में पर्यावरण संबंधी मामलों के प्रति सरकारी प्रतिबद्धता पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो आंदोलन, चिल्का बचाओ आंदोलन पर एक लेख लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे देखा गया प्रश्न, इससे आते ही आते हैं। चिल्का बचाओ आंदोलन पर एक लेख लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी ESTS किसको कहते हैं? EST को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। फिर मैं वो प्रश्न को दोहराता हूं कि अच्छी पर्यावरणीय प्रौद्योगिकी ESTS किसको कहते हैं? EST को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है? पर्यावरण संरक्षण में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है? ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, गैर सरकारी संगठनों और जन पहलों में अंतर बताइए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि गैर सरकारी संगठन जो NGO है उसके बारे में कहा जा रहा है, गैर सरकारी संगठनों और जन पहलों में अंतर बताइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए परराष्ट्रीय निगमों TNC के नियमन में जो बाधाएं आती है उनका परीक्षण कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि पर्यावरण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए परराष्ट्रीय निगमों TNC के नियमन में जो बाधाएं आती है उनका परीक्षण कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, ट्रिप्स समझौता का विस्तार से वर्णन कीजिए। ट्रिप्स ट्रिप्स समझौता का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो है, बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि बाढ़ और चक्रवात जैसी आपदाओं के कारणों एवं परिणामों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये आपको मैं 15 प्रश्न दिया हूं और एक दो प्रश्न और दे रहा हूं, छोटा छोटा प्रश्न है, उसको देख लेंगे, चलते चलते उसको आप देख लेंगे। जैसे पर्यावरणीय गणना लेखा, जलवायु परिवर्तन, नर्मदा बचाओ आंदोलन और गरीबी उन्मूलन तथा भूखमरी, ये आप देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपको MED 8 में इससे प्रश्न जरूर आएंगे और आपका परीक्षा भी बहुत ही अच्छे ढंग से होगा। मैं एक चीज आपको बता दूं कि भूमंडलीकरण एवं पर्यावरण आपको बहुत सारे पेपर में पढ़ना है, तो मुझे लगता है कि आपका जो तैयारी है, अगर उधर भी कुछ पढ़े हुए हैं तो आपका इसमें भी
काम आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल पर भी इसका उत्तर उपलब्ध है, वहां जाकर इसको आप देख सकते हैं। एक बात मैं और बता दूं कि आप लोगों को प्रश्न का उत्तर परीक्षा में कैसे लिखना है, इसकी जानकारी मैं 1-2 दिन के अंदर ज़रूर दूँगा, विस्तार पूर्वक दूँगा, ताकि परीक्षा आप लोगों का और भी बेहतर ढंग से हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।